10-10 बार एक एक अभ्यास को यहाँ से शुरुआत करके फिर जो जिससे जितना बन पाए 10-10, 20-20 बार एक एक एक्टिविटी को ऐसे करते हुए हम अपने तन को, अपने मन को, अपने जीवन को साधते रहें। गतिशीलता में ही जीवन है और तन मन की एकाग्रता भी बढ़ाते रहें। ये वृक्षासन सहजता पूर्वक आप ऐसे कर सकें। और जिनमें और अधिक थोड़ा संतुलन हो तो गरुड़ासन भी कर सकते हैं। गरुड़ासन में थोड़ा सा बड़ी उम्र में दिक्कत आती है क्योंकि पैर में पैर फंसाने में उलझने की संभावना होती है। और फिर हमें योगिक जोगिंग के जो 12 पोज बताए हुए इनको तो एक बार थोड़ा थोड़ा कर लिया, 12 के बाद हमने अब उसको धीरे धीरे आगे और बढ़ा दिया। ऐसे कम से कम ये 2 पोज, एक तो ये और एक इसमें ये तो 2 अभ्यास कर लेते हैं तो पूरा शरीर खुल जाता है। और फिर इसमें हमने ऐड ऑन कर दिया, थोड़ा हाथों को ऐसे हिला दिया, ऐसे तो ऐसे ऐसे हिला दिया तो पूरी एक्टिविटी इसमें आ जाती है। आगे पीछे पूरा, जिनके कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, तो थोड़ा ऐसे ऐसे इसको कर लिया और इससे कंधे भी खुल जाते हैं, गर्दन भी खुल जाती है। और ये सूक्ष्म व्यायाम के कुछ अभ्यास तो खड़े खड़े बैठे बैठे आपसे रोज करवा ही देते हैं। इससे आपके फिजिकल मूवमेंट्स अच्छे हो जाते हैं। ऐसे फिर इन अभ्यासों का क्रम तो पूरा विधिवत हम करवाते हैं। आज आपको लगभग 1 घंटे में योग के मूल अभ्यास करवा देते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। सब जगह गतिशीलता है, कुछ जगह दिखती है, कुछ जगह नहीं दिखती है। दृष्टादृष्ट, मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त रूप से सारे, प्रधान रूप से जिसको हम जड़ कहते हैं या चैतन्य कहते हैं, सब जगह क्रियाशीलता है। ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम किया, थोड़ा सा योगिक जोगिंग किया, फिर ये दंड बैठक के 2-2 अभ्यास कम से कम। एक तो ये आधा ही कर लें, आधा तो सब कर सकते हैं, और जो पूरा करना चाहें तो ऐसे पूरा कर लेते हैं। ये ऐसे तो 10 अभ्यासों के साथ शुरुआत करें। ऐसे, यहाँ से, ये ऐसे, ऐसे, एक ये, और दूसरा बड़ी उम्र में आधा, और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो पूरा अभ्यास ऐसे 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 ऐसे। तो ये 2 अभ्यास, कम से कम 2 अभ्यास दंड के। एक ये पोदार जी थे, भुजंग आसन करो, ऐसे ऐसे उल्टे लेट के ये उठाया, नीचे आ गए। सामने से सूर्य उदय भी हो रहा है, बहुत सुंदर।
ऐसे पैर पीछे पास में और यूं कर लिया ऐसे। अब धीरे धीरे करके इसको 100 बार तक ले जाना चाहिए। एक बार में 10 बार किया ऐसे। ऊपर गए तो श्वास अंदर, नीचे आए तो श्वास बाहर। ऐसे अथवा दोनों हथौड़ी के नीचे रख करके यूं। अब जिनसे बन पाए उनसे मैं कहता हूं कम से कम ये 2 अभ्यास। एक तो ये साधारण दंड, ये तो काफी लोग करने लग गए, और दूसरा ये हनुमान दंड, ऐसे और ऐसे। और इसको वेग पूर्वक करना हो तो ऐसे। अब साधारण दंड और हनुमान दंड के साथ रोज आपको 10, 12, 15 अभ्यास तक करवा देते हैं हम। ये मिश्र दंड है, ऐसे नीचे गए, ऊपर आए, वापस आ गए। आप तो भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम कर लो बाबूजी। और हम इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ एक श्वास में एक अभ्यास। और 100 बार भुजंगासन का टास्क मैंने सबको दिया हुआ है। अब 100 बार करने में कितना समय लगता है? ऐसे किया आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। आपने 25-25 बार करके ही 4 बार में 100 बार कर लिया। वैसे तो जब धीरे धीरे करते हैं ऐसे दोनों हाथ साइड में रख करके पार्श्व भागों में, अथवा दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके ऐसे ऊपर, ऐसे नीचे। धीरे धीरे आप करेंगे तो आप कंटिन्यूटी में भी 100 बार कर सकते हैं, निरंतरता के साथ। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। ऐसे और ऐसे, ये 100 बार तक आपको जाना है। मैं चाहता हूं ये टारगेट तो सभी अचीव कर लें। ये कोई बहुत हार्ड टास्क भी नहीं। रोज 10-10 बार बढ़ाएं। अब इसमें पैर पीछे सीधे होते हैं, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। श्वास भर के ऊपर उठते हैं, श्वास छोड़ के नीचे आते हैं। भस्त्रिका, कपाल भाती भी पूरा हो जाता है।
ऐसे जब आप रोज 10-10 बार बढ़ाते रहेंगे तो 10 दिन में 100 बार हो जाएगा। पहले आपको 4-5 मिनट लगेंगे, बाद में आप 2-2.5 मिनट पर आ जाएंगे। 2 बार में आप 100 बार कर सकते हैं। पहले 10 का एक राउंड, फिर 25 का एक राउंड, धीरे धीरे 50 का एक राउंड हो जाएगा। देखो, सब कुछ करने का है। बीच में थक जाए तो मकरासन में ऐसे हथेली पर हथेली उस पर माथा रखा और एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, ऐसे विश्राम कर लिया। अथवा दूसरा सहज तरीका है, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख दिए, पीछे से पैरों को मोड़ा और सीधा किया। अब ये तो प्रारंभ किया हमने योगिक जॉगिंग के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ, थोड़े दंड बैठक के साथ। अब थेरापीटिक योग में सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम तो सबको करना ही है। प्राणायाम की ड्यूटी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम हमारे गोविंद पोद्दार जी और हमारे एक दूसरे भाई भी, क्या नाम है, राजेश मोदी। अच्छा, ये हमारे जो है अग्रवाल बंधु कहीं भी मिल जाते हैं, और खास करके जहाँ ज्यादा माल हो वहां जरूर चले जाते हैं। तो जो है आपको सिंगापुर में, पूरे अमेरिका में, यूएस में, यूके में, पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में प्रवासी बन करके जहाँ से आप ज़्यादा समृद्धि अर्जित कर सकते हैं, ज़्यादा सफलता पा सकते हैं, अपने पुरुषार्थ का परिणाम आपको जहाँ ज़्यादा मिलता है वहाँ पहुँच जाते हैं। खैर, तो हमारे मोदी जी और पोद्दार जी, इनको हमने प्राणायाम का टास्क दे दिया। प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम ये तो सभी को करना है लगातार। फिर ये भुजंगासन का 100 बार का मैंने टारगेट दिया आपको, 10 दिन में सबको अचीव करना है। कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को पहले चरण में 100 बार, जैसे मैंने कहा 25-25 का एक राउंड बना ले। 100 बार 10-10 करके 10 दिन में 100 बार भुजंगासन करता हुआ देखना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी 25-30 बार किया था, ऐसे 2 राउंड तो मैं कर ही चुका हूं। ऐसे धीरे धीरे करके आप पहले 10 का, फिर 25 का एक राउंड किया, 4 बार में ये 100 बार हो जाएगा भुजंगासन। और 100 बार भुजंगासन होने से कितने फायदे हैं? 100 साल तक कमर नहीं झुकेगी, 100 साल तक आपकी इम्यूनिटी लो नहीं होगी। अब इसके भुजंगासन के फायदे बता रहा हूं। 100 साल तक आपको कभी भी फेफड़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, श्वास की, दम उखड़ने की। 100 साल तक आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रेस्पिरेटरी फेलियर से, हार्ट फेलियर से, रेस्पिरेटरी के फेलियर से, हार्ट के फेलियर से करोड़ों लोगों की मौत होती है हर साल। फिर ब्रेन की प्रॉब्लम बहुत होती है। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा सूचना तंत्र हमारा, तंत्रिका तंत्र हमारा, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार और उनके साथ शरीर का पूरा ताना बाना जुड़ा है। तो इससे 100 बार ये करने से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपका पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, मूलाधार से सहस्रार तक 33 के 33 वर्टिब्राज, पूरे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान, बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कोएग्जिस्टेंस, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की सहभागिता, सहधर्मिता है। प्रत्येक श्वास आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर जीता हुआ भी शरीर में
एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी पूरे शरीर के अंदर बनी रहेगी। आप 100 बार तक धीरे धीरे ऐसे पहुंचे। फिर मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन या सेतुबंद बैठ करके अर्धउष्टासन, मेरुदंड के लिए ये कुछ अभ्यास तो 2-3 राउंड इसके कर ही लेने चाहिए। निरंतरता के साथ करें, शरीर के इन्वॉल्वमेंट के साथ इंद्रियों का, मन का, प्राणों का इन्वॉल्वमेंट। और बात यहां से शुरू होती है, यहां पूरी नहीं होती है, यहां से प्रारंभ है। एक एक पैर को पीछे से उठाया, ऐसे पूरे शरीर को आगे पीछे से उठाया, ऐसे उठाया, या ऐसे संतुलन करके आगे पीछे से, एक हाथ आगे से, दूसरा पैर पीछे से, अपोजिट साइड का। तो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं, जिससे जितना बन पाए ऐसे कर लिया। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और सीधे लेट के मरकटासन। बड़ा अच्छा है मरकट। अब समुद्र की लहरों में निरंतर गतिशीलता है। हमारा जीवन कैसा हो तो कई बार हम उदाहरण देते हैं समुद्र जैसा हो। बाहर से गतिशीलता रहेगी, लेकिन समुद्र भीतर से पूरा प्रशांत होता है। यद्यपि जल तरंगों से लेकर के, जल के एक एक बूंद से लेकर के उसके का छोटे से छोटा जो घटक होता है, धूल के एक कण से लेकर के, जल के एक कण से लेकर के, शरीर की एक एक कोशिका में, एक एक क्षण में, एक एक कण में, एक एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक गतिविधियां हर पल चलती रहती है। एक एक क्षण में, एक एक कण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक गतिविधियां, केमिकल रिएक्शंस, ये सब निरंतर चल रहे। अब ये मरकटासन बड़ा ही जबरदस्त है। घुटने पंजे पास में, फिर ये ऐसे थोड़ा डिस्टेंस के साथ इन गतिविधियों को राइट डायरेक्शन में लगा देना, यही जीवन का उत्कर्ष है, इसी में जीवन का मंगल है। खैर, प्रारंभ में आपको अभी ये मेरुदंड का अभ्यास करा रहे, फिर ओबीसीटी के, फिर इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस में पवन मुक्त आसन से लेकर के शीर्षासन तक और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक। ये तो हमारा दैनंदिन योगाभ्यास है, डेली योगा प्रैक्टिस। योगा इन डेली लाइफ। हमारे पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी ने तो पूरे जीवन भर यही एक आंदोलन ही शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कुछ यूरोप के देश, कुछ मिडिल ईस्ट के देश, विशेष करके उन्होंने इसी पर फोकस किया और अपने मिशन का नाम ही रख दिया योगा इन डेली लाइफ। लो, कितना अच्छा है। ऐसे नित्य प्रति के जीवन में लगभग 100 योग की क्रियाएं हो जाती हैं। ऐसे आप पहले आराम आराम से, फिर इनको गतिपूर्वक, वेग पूर्वक भी आगे बढ़ाते हैं। पहले धीरे धीरे किया, जिससे शरीर का एक संतुलन बढ़ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए फिर थोड़ा तेजी से करवाए। अब मेरे पास एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट आते हैं बहुत, मैं उनको 100 बार भुजंगासन, 100 बार ये मरकटासन करवाता हूँ। घुटने पंजे सीधे और ऐसे, पहले धीरे धीरे, फिर बाद में गति बढ़ा देते हैं। बिना सिर उठाए ऐसे पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन। यूं पैर उठाना, नीचे लेके आना और ये बीच से कमर को उठा देना। ये सब आपकी
मेरुदंड को अच्छा बनाते हैं, धीरे धीरे चक्रासन भी हो जाता है। और जिनसे ना हो कोई बात नहीं, आप उष्ट्रासन या अर्धउष्ट्रासन ही कर लेते हैं, इसमें भी आपकी गतिविधि तो पूरी हो ही जाती है। ये एक आसन में 10-20 सेकंड से लेकर 10-20 मिनट तक हम ठहरा सरसुकमासन प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। ये तो मेरुदंड के अभ्यास किए। अब ओबेसिटी के लिए 2 बार से प्रारंभ करके इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। करो जी पोद्दार साहब, मोदी जी आप भी कर लो। क्रॉस करके ऐसे, पीछे वाला हाथ भी ऐसे सीधा, ये हाथ तो परफेक्शन के साथ करें ऐसे। तो कम से कम ये 5 अभ्यास, त्रिकोणासन, चक्रियासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 5 से 10 अभ्यास एक एक रोग के लिए हम रोज करवाते हैं। ये तो नित्य की दिनचर्या है। अभी 2 दिन के लिए हम बाहर आ गए थे। 31 तारीख को सुबह सुबह योगग्राम निरामयम में, फिर 1 तारीख को पतंजलि वेलनेस में। हमने एक वादा किया हुआ है कि हम जो भी हरिद्वार पतंजलि योगपीठ पतंजलि वेलनेस में आते हैं, कितनी ही अपरिहार्यताएं हो, पिछले 5 साल में एक बार ऐसा हुआ था जब मेरी अमेरिका की यात्रा थोड़ी लंबी हो गई थी, नहीं तो मैं सप्ताह में 1 बार से लेकर के 3 बार तक मिलता हूं पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम और निरामयम। ऐसे निरंतरता के साथ इधर फोकस कर लो बेटा, तो करो जिससा जितना बन पाए। ऐसे मेरी तरफ फोकस कर लेना कैमरे का। छोटी सी बात है, इतना तो बिना का ही समझ लिया कर। तो ये चक्रियासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के स्थित कोणासन, लेट करके बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इसको 100 बार तक कर सकते हैं ओबेसिटी में। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे। तो मैं आपसे कह रहा था, अर्धलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये थोड़ा लंबा करें। अच्छा, लंबा करने में बस रोज अभ्यास बढ़ाते रहे। एक साथ ज्यादा करने से मसल्स पर ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। बॉडी माइंड सब कुछ अपने आप एडजस्ट करते हैं। घर की बात हो, बिजनेस, परिवार हो, समाज हो, देश हो, परिस्थितियां हो, उसमें हम धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाते हैं। ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, अपने आप, अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपने आप को वातावरण के अनुकूल, सर्दी गर्मी के अनुकूल, अलग अलग परिस्थितियों के अनुकूल, अलग अलग आहार, अलग अलग विचार, उसमें हम अपने आप को ढाल लेते हैं। तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, प्रकृति परमेश्वर का विधान बहुत ऊंचा है। तो जो ओबेस्क है वो इन अभ्यासों को थोड़ा लंबा करना है। दोनों पैरों से दोनों कर सके, एक एक से करना है। एक एक पैर से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से। अब इसमें श्वासों का भी नियंत्रण बना रहता है, भस्त्रिका भी, कपालभाति साथ साथ चलना है। और संकल्प के साथ, जिसको जो रोग है, अपने रोग से मुक्ति का विचार, मुक्ति का संकल्प, संकल्प से समाधि, ये पूरे जीवन का एक एक सूत्र है, एक एक वाक्य। तो मैं कह रहा था, पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में
अपरिहार्य परिस्थितियों में हम एक बार नहीं, सामान्य परिस्थितियों में लगभग 3 बार अवश्य मिलते हैं सप्ताह। और एक सप्ताह से लेकर के 10 दिन के प्रोग्राम के साथ आप वहाँ पर आते हैं। योगाभ्यास के साथ, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के औषधियों के प्रयोग के साथ, पंचकर्म, षटकर्म, पंच महाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, जलनेति, सुतनेति, संप्रक्षारण, कोलोन थेरापी और 100 प्रकार की तो बस्ती है। अलग अलग वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी की इतने प्रयोग हो जाते हैं। रक्त मोक्षण, वात मोक्षण के 500 से अधिक अलग अलग प्रकार की हम थेरापियां कराते हैं और उससे लोगों को स्वस्थ बनाते हैं। इस प्रोसेस में लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक पैर से, दोनों पैरों से, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बीच में थक जाएं तो थोड़ा मरकटासन, ये एक क्रम है। ऐसे रिलैक्स होकर के आप इसमें आगे बढ़ते रहना। यही सिंगापुर में मुझसे बहुत भाई बहनों ने पूछा, स्वामी जी हमको डायबिटीज है, आप अकेले हो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस धरती पर जो ये कहते हो कि आप मधुमेह से पूर्ण मुक्त हो सकते, उच्च रक्तचाप से, थायराइड से पूरी तरह मुक्त हो सकते हो, डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को मिटा सकते हैं। इसमें पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, ये पूरा क्रम है। फैले हुए लीवर को, फैली हुई किडनी को आप अच्छा कर सकते हो और हमने किया है ये सब अच्छा। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, नाव की तरह शरीर की आकृति हो जाती है, पीछे नाव बहुत खड़ी है। अब ये जीवन नैया ऐसे ही डूब जाती है यदि हम इसको ठीक से नहीं संभाल के रखते। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठानासन, स्पर्शासन, एक एक आसन को 10-10 मिनट तक करवाते हैं। कोई भी आसन एक बार 10 मिनट करके देखे तब आपको पता लगेगा इसके करने से होता क्या है। पादांगुष्ठानासन, स्पर्शासन आपने 10 मिनट कर लिया, पवन मुक्तासन आपने 10 मिनट कर लिया, सेतु बंधा आपने 10 मिनट कर लिया। सहज से सहज आसन भी एक स्थिति में स्थिर सुखम आसनम करके देखें। प्रयत्न शैथिल अनंत समापत्तिभ्या, आसन की डेफिनेशन ही महर्षि पतंजलि ने यही की। सर्वांग आसन, हलासन, एक आसन ऐसे 10 मिनट करके देखिए। उसका तरीका क्या बताया? स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। आप सर्वांगासन 10 मिनट करके देखिए, आप हलासन 10 मिनट करके देखिए, आप शीर्षासन 10 मिनट करके देखिए। करने से आपको पता लगेगा कि इससे होता क्या है। सुरेंद्र बैठा बैठा कपाल भाती अनुलोम विलोम कर ले, देख ही रहा है। हाँ ये कर, ये और ये। जैसे जैसे इधर कुछ लोगों की निगाह पड़ती जा रही है तो कुछ और भी योगी आत्माएं धीरे धीरे इधर लौट रहे हैं। एक आसन को 10 मिनट करने से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आसन के लिए 2 विशेष निर्देश महर्षि पतंजलि के मैं कह रहा था। आसन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोस्चर? स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक एक स्थिति में, शारीरिक स्थिति, शरीर के साथ इंद्रियों की, मन की, प्राण की स्थिति। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही ध्यान योग व्यवस्थिति। हमारे शरीर की, इंद्रियों की, मन की, प्राणों की योग में स्थिति होनी चाहिए। जीवन की स्थिति योगमय होनी चाहिए। इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। स्थिर सुखम आसनम, ये पहली बात कही। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति,
हम प्रयत्न को शिथिल कर दें और अनंत ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाए। थोड़ी देर के लिए पूरे संसार से डिटैच होकर के, घर परिवार बिजनेस व्यापार और संसार के काम धंधे इन सब में तो दिन भर आप अटैच रहते ही हो ना। जब आप किसी काम को गहराई से करते हो, खेती बिजनेस व्यापार से लेकर के, किसी मीटिंग से लेकर के, पढ़ने पढ़ाने से लेकर के, उपचार करने कराने से लेकर के, कोई भी काम घर का हो, खेत का हो, कोई भी साफ सफाई का हो, किसी भी काम में आप जब पूरे तल्लीन होकर के करते हैं तो वो काम श्रेष्ठतम रूप में आप निष्पादित कर पाते हैं। इसी को कहा प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। हम आसन के समय प्रयत्न को शिथिल कर दें। एक स्थिति में सरसुखम आसन में आप ठहर गए, अब उस स्थिति में पूरे एकात्म हो जाए और अनंत ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाए, सारे संसार से डिटैच होकर के परमात्मा से पूरे अटैच हो जाए। और एक आसन को ऐसे लंबे समय तक 10 मिनट तक करें, तब उसका परिणाम आपको मिलेगा। अब 10 मिनट तक आपने शीर्षासन किया तो जिंदगी भर कभी कोई ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम का प्रश्न ही नहीं ना। ऐसे ही अब देखिए, सारे संसार में मैं कह रहा था जो किसी दुनियावी मायावी मानवीय प्रयत्न से नहीं हो रहा है कार्य, जरा बात सुनिए आप। अब देखो मंडूकासन ऐसे, दस मिनट तक करना। अब 10 मिनट करने से क्या होता है जरा सुनिए। मैं 10-15 जो बड़ी समस्याएं सारे संसार में हाहाकार मचा है, डायबिटीज ठीक नहीं होती, इससे डायबिटीज ठीक होती है। मात्र पवन मुक्तासन और मंडूकासन हमने 10-10 मिनट करवा करके लोगों की डायबिटीज की गोलियां बंद कराई, इंसुलिन बंद कराया। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से जिनकी किडनियां खराब हो रही थी, जिनकी किडनियों पर बुरा असर आ रहा था, आंखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, उसको दूर करवाया। 2 आसनों के साथ 2 प्राणायाम भी साथ में करा देते हैं। कपालभाति तो अभी साथ ही साथ हो जाता है, फिर अनुलोम विलोम और करा देते हैं। मधुनाशिनी मधुग्रेड देते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी, आंवला एलोवेरा गिलोय सदाबहार चिरायता कुटकी गुड़मार विजय सार, ये नीम के पत्तों का रस, और जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको इंद्रायण का, इंद्रायण मधुमेह के लिए भी और उदर रोगों के लिए बड़ा अच्छा होता है। अब 10 मिनट तक किसी ने ऐसा कर लिया तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, सैकड़ों तरह की प्रॉब्लम्स तो डायबिटीज से रिलेटेड ही हैं। पूरा शरीर जर्जरित हो जाता है। अब जब एक लयबद्धता के साथ 10 मिनट तक आप मंडूकासन ऐसे मुट्ठियां बांध करके, और दूसरा है ऐसे हाथ रखें। अब इसी में ही हमारे शरीर से आप देख रहे हो पूरा पसीना छू रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है आपको मंडूकासन हो रहा है, लेकिन मंडूकासन पूरा करके देखो, तब आपको पता लगेगा कि इससे होता क्या है। 10 मिनट तक करो तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से मुक्त है। बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस के लिए बस इसमें मंडूकासन पवन मुक्तासन के साथ थोड़ा मरकटासन भी करा देते हैं। मुक्तावटी बीपी ग्रिट के साथ लौकी का जूस भी पिला देते। खान पान तो ठीक करना ही पड़ेगा। जिनके लीवर की प्रॉब्लम्स है उनको लिवोग्रिट लिवामृत वटी खिला देते हैं, लिवोग्रिट जूस पिला देते हैं। हीमोग्लोबिन कम है तो हीम जूस, प्लेटलेट कम है तो प्लेटोग्रिट जूस वटी भी दे देते हैं। अब जब आपका पाचन तंत्र और लीवर गड़बड़ हो गया तो पूरा शरीर ही गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि शरीर में कोई चीज पचेगी नहीं, हजम नहीं होगी तो शरीर कैसे चलेगा। अब इसमें 3 तरीके हैं। एक तो सहज बस ऐसे एक स्थिति में स्थिर सुखमासन प्रयत्न शैथल्य अनंत समापत्तिभ्याम आसन आपने किया, एक बाह्य प्राणायाम के साथ किया, श्वास बाहर छोड़ के
श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच के और ऐसे रुक गए। बाह्य प्राणायाम के साथ किया, कपालभाति के साथ किया। तो बाह्य प्राणायाम के साथ, कपालभाति के साथ, सहश्वसन के साथ मंडूकासन लंबा करना। लीवर की सारी समस्याएं, और लीवर ही गड़बड़ होने से सारी स्किन की प्रॉब्लम होती है। पाचन तंत्र गड़बड़ हुआ फिर उससे पित्त भी बढ़ता है। ये सोरायसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा और तमाम तरह के स्किन के उपद्रव। और फिर पाचन तंत्र ही गड़बड़ होता है तो फिर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। ये ओबेसिटी से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से लेकर के, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ने से लेकर के, और यही तो बीमारियों के कारण बनते हैं। मंडूकासन योग मुद्रासन में ऐसे करते हैं। तो पाचन तंत्र, आपका लीवर, आपकी आंतें, आपकी किडनी ठीक रहेंगे तो आपका बॉडी का हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन होता रहेगा। अब जैसे हमारा ये पीछे भाई है, ये इसका समुद्र का यहाँ पर हाइजीन मेंटेन करने में लगा हुआ है। सारे, अब एक बड़ी गाड़ी आएगी, वो सारे जो गठर बंदी है सारे समुद्र के किनारे, समुद्र भी अपनी गंदगी बाहर फेंकता रहता है। तो समुद्र अपनी गंदगी बाहर फेंक रहा है, वो अंदर का कूड़ा करकट अंदर कचरा जो है वो समुद्र के किनारे पर ले आ रहा है। वहाँ समुद्र के किनारे पर यहाँ अलग तरह से मेन पावर लगी हुई है, उसको हम साफ कर रहे हैं। पूरे संसार में ये स्वच्छता अभियान चल रहा है। समुद्र भी गंदगी अपने भीतर नहीं रखता, पेट भी अपने भीतर गंदगी नहीं रखता। 5 किलो मलमूत्र के रूप में अलग अलग बैक्टीरिया, करीब 3 किलो तो मलमूत्र और कम से कम 2 किलो बैक्टीरिया, 5 किलो हर समय हम अपने शरीर में भी लेके चलते रहते हैं। और फिर वो पूरा अंदर से नैसर्गिक तौर पर ये शुद्धता अभियान चलता रहता है। समुद्र का उदाहरण मैंने दिया, वो अपने भीतर गंदगी नहीं रखता, किनारों पर फेंक देता है और किनारों से एक व्यवस्था के तहत तुम उसको हटा लेते हैं। ऐसे ही शरीर की गंदगी मल के, मूत्र के, पसीने के रूप से, प्रश्वास के माध्यम से, और जो इंद्रियों और मन के स्तर पर, प्राणों के स्तर पर, चित्त चेतना के स्तर पर जो अंतःकरण दूषित हो जाता है, उसको हम योग से, ध्यान से, भजन से, कीर्तन से, सेवा, सत्संग से दूर करते रहते। मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। 10 मिनट मैंने समय बताया आपको, वक्त ऐसे ही बीतता चला जाता है, पता ही नहीं लगता। और अब हमें पूर्णाहुति की ओर बढ़ना पड़ेगा। यहाँ के समय के अकॉर्डिंग हमारी मीटिंग चालू हो जाएंगी अब थोड़ी देर बाद। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अर्धमत्स्येंद्रासन हम करते हैं, कराते हैं प्रतिदिन। तो अभी ये तो कुछ रोगों की बात हुई, अंत में अपनी बात को अब समेटता हुआ, चाहे कितनी बड़ी लीवर की प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी किडनी की प्रॉब्लम हो, रोज मैं इन बातों को समझाता रहता हूँ कि भाई 80-90% आपका लीवर फेलियर है। लिवोग्लिट जीवामृत से, योग से, आहार व्यवस्था से, खान पान से 80-90% आपकी किडनी फेलियर है। 80-90% आपकी आंतें, आपकी स्किन, आपका लंग, हार्ट, थायराइड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, आंखें, कान सब गड़बड़ा गए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम गड़बड़ है, आपकी हड्डियां गड़बड़ा गई हैं, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़ गए हैं। इन सब से आप मुक्ति पा सकते हैं, आप निर्दोष, पूरे निरोग हो सकते हैं। तो एक एक आसन को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा आपको, और प्राणायाम भी लंबे करने पड़ेंगे, भस्त्रिका भी। मात्र प्राणायाम से ही पूरी जीवन का रूपांतरण हो जाता है। भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपालभाति,
अनुलोम विलोम, यही लंबा आप करना। आज तो प्रतीकात्मक रूप से आपको कराया, मैं बस अब सार रूप में कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। सामान्य रोग, पुराने रोग, जटिल क्रिटिकल डिजीज, असाध्य रोग जिनको संसार में ये कहा जाता है कि लिवर किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, लंग की बीमारियां, थायराइड की बीमारियां, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के अर्थराइटिस, अस्थमा से लेकर के तमाम चर्म रोग, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग जिनके बारे में ये कहते हैं कि तो ठीक ही नहीं होते, जिंदगी भर दवा लेकर के आप इनको मात्र मेंटेन कर सकते हैं, इन सारे रोगों को तो हम मिटाते हैं, मिटाया है। अब तो ये घर घर, गांव, गली, मोहल्ला से लेकर के पूरे देश और दुनिया में इसके लाखों नहीं करोड़ों आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। अनुलोम विलोम लंबा कीजिए। आकर के इस संदर्भ में और आपसे विस्तार से बात करेंगे। अब सार रूप में ये है कि जिनको भी असाध्य रोग हैं और जो जीवन में निराश, हताश, उदास, मायूस हैं, कहीं होप नहीं है लाइफ में, आप आइए, आपके सब रोग मिटाएंगे, आपको इन रोगों से भी मुक्ति दिलाएंगे, भव बंधनों से भी मुक्ति दिलाएंगे, मन में जो उथल पुथल मच रही है उससे भी आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, ध्यान मुद्रा में वायु मुद्रा भी, ये ध्यान मुद्रा है, वायु मुद्रा है, ये शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वर्ण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, किसी भी मुद्रा विशेष में बैठ के एक क्षण के लिए इतना सा ध्यान करते, मई चैतन्य शुद्ध बुद्ध ज्ञानमय, प्रेममय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय आत्मा हूँ, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मायम, आत्मा ब्रह्म शिवोहम, मैं शिव रूप, राम रूप, कृष्ण रूप, हनुमान रूप, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती रूप आत्मा, मैं लक्ष्मी नारायण का, भगवान का, भगवती का, सीताराम का साक्षात विग्रह हूँ। इस भाव चेतना में हम यदि सदा बने रहें तो फिर संसार में कोई दुख ही ना रहे, तो सब रोगों से, सब दुखों से हम मुक्त होते हैं, सब क्लेशों से, सब बंधनों से, सब आकर्षणों से, प्रलोभनों से, पराधीनताओं से, सब प्रकार की गुलामियों से, अलग अलग प्रकार की गुलामियों को ही हम जीवन का सुख मान करके उन फंसे रहते हैं और अपने इस बेशकीमती जीवन को ऐसे ही गुजार रहे होते हैं, तबाह कर रहे होते हैं। तो ये लंबा लंबा अभ्यास करना, प्राणायाम का, ध्यान का भी, परसों से तो आपके साथ ही करना शुरू कर देंगे हम योगग्राम निरामय में, वेलनेस में। आप ऐसे ही करते रहिए, साथ साथ अपने पॉइंट भी दबाते रहिए, थायराइड के, किडनी के, पेट के, पेनक्रियाज के, आँख कान के, आँख का कान का, और फिर जिनका पेट भी गड़बड़ रहता है फिर पिंडली दबाते हुए कपालभाति करने, ऐसे ऐसे करके, तो इससे पेट और जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो अभी बात को समेटते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा, हमने एक सपना लिया हुआ है रोग मुक्त भारत का, रोग मुक्त विश्व का, और ये रोगों की गुलामी, नशे की गुलामी, अलग अलग प्रकार की वासनाओं की गुलामी, ग्लानि, कुंठा और गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, पराधीनता, सब प्रकार की पराधीनताओं से हम मुक्त हो सकते हैं। सबको स्वाधीनता चाहिए, पूर्ण आज़ादी चाहिए, और 99% लोगों को तो स्वतंत्रता या स्वाधीनता का पूरा तात्पर्य का ही बोध नहीं होता है। बस हम आज़ादी के नाम पर उच्छृंखलता या मनमानी को ही आज़ादी मान लेते हैं। नहीं, तो आप ऐसे योगाभ्यास तो करते रहिए, हम सब मिल करके जो सपना है हमारा एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान,
वैभवशाली इंसान का, हिंदुस्तान का और जहान का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ बने, समृद्ध बने, संस्कारवान बने, गुणवान बने, चरित्रवान बने, महान बने, वह मनुष्यत्व से देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में आरोहण पाए। जीवन की विकास का क्रम है, आरोहण का क्रम है। हम ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत कुछ कहना था, लेकिन हमने योग पर ही केंद्रित रखा। शेष तो पूरी दुनिया किस तरह से आगे बढ़ रही है। जो दरिद्र देश थे, बहुत दरिद्र हालात में ये देश था सिंगापुर। यहाँ का बाहर का वातावरण भी, बाहर की परिस्थितियाँ भी बहुत प्रतिकूल थी। मैंने पिछले बार जब यहाँ सिंगापुर में आया था, मैंने बताया था कि यहाँ कितना कीचड़ था, कितनी गंदगी थी, और यहाँ का पर्यावरण की दृष्टि से देखें, प्रकृति की दृष्टि से देखें तो आज यहाँ खूबसूरती दिखाई देती है। फिर तो अब विकास के नए प्रतिमान इस देश ने रचे हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, चारों तरफ एक अलग प्रकार का भौतिक वैभव है, एक अनुशासन भी है, और एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है। और उसके बीच में सब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, और हाँ, समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, हर एक व्यक्ति 2 साल यहाँ देश की सुरक्षा के लिए आर्मी, मिलिट्री को भी ज्वाइन करता है। तो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ है। उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। अब तो अपनी बात को बस इसी संकल्प के साथ पूर्ण कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जिस जिस देश में हम जाते हैं, सिंगापुर से लेकर के, हांगकांग से लेकर के, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया आदि में, उन देशों की भी खासियत बताते हैं। मिडल ईस्ट में मैं गया तो मैंने आपको बताया कि आज से 60-70 साल पहले जहाँ धूलें उड़ा करती थी, वहाँ आज की अट्टालिकाएँ हमको चिढ़ाती हैं कि हम कहाँ रह गए और पूरी दुनिया कैसे आगे बढ़ गई। तो हम अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से, मैंने तो विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को, सेवा और साधना को ही अपना स्वभाव बनाया हुआ है। और जब आप सेवा करते हैं, और सेवा भी जब निष्काम सेवा करते हैं, और सेवा जब निरंतरता के साथ चरई वही अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ करते हैं, तब सारी दैवी शक्तियाँ भी आपको उपलब्ध होती हैं। अष्ट सिद्धि, नवनिधि से लेकर के जितने भी योग, अध्यात्म की सारी दिव्यताएं हैं, वो आपके जीवन में आएंगी। आप जरा आगे बढ़ना तो शुरू करो। आपको योग से भौतिक व्यवहारिक शक्तियाँ तो मिलेंगी, पारमार्थिक शक्तियाँ भी मिलेंगी। बस इसी संकल्प के साथ सबके जीवन में ये योग अध्यात्म घटित हो। योग को करें, योग को जिए, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। आपको आकर के अब पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में मिलेंगे, और ऐसे ही इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। 50 वर्षों से सिलसिला चल रहा है। अभी 50 ही नहीं, 100 साल तक आगे भगवान हमें निमित्त बना करके सेवा करवाते रहें। ऐसे भगवत चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। और आप भी ऐसे ही योगाभ्यास में अपने आप को ढालते रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम।